नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं दिल्ली हाई कोर्ट के एक काफी अहम मामले की। गुरदास मल्लिक ठाकुर बनाम कमिश्नर ऑफ सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये केस है। मामला जुड़ा है इनपुट टैक्स क्रेडिट मतलब आईटीसी के कथित फ्रॉड से और जीएसटी रिटर्न न भरने पर लगे जुर्माने से। और इसमें याचिकाकर्ता का मेन तर्क ये था कि वो जीएसटी कानून के तहत टैक्सेबल पर्सन है ही नहीं। तो चलिए समझते हैं इसको। तो हुआ ये कि इन पर इल्जाम लगा कि भाई आपने गलत तरीके से आईटीसी ले लिया और जीएसटी रिटर्न्स भी फाइल नहीं किए। तो डिपार्टमेंट ने लगा दी पेनाल्टी। हाँ, अच्छी खासी पेनाल्टी। बिल्कुल। लेकिन इनकी दलील ये थी कि साहब मैं तो टैक्सेबल पर्सन की परिभाषा में ही नहीं आता। हाँ? तो मुझ पर ये नियम, ये पेनाल्टी लागू ही नहीं होती। हाँ, और ये टैक्सेबल पर्सन वाला पॉइंट बहुत जरूरी है। मतलब आप सोचिए, अगर कोई टैक्स के दायरे में ही नहीं आता तो फिर नियम कैसे लगेंगे? बिल्कुल, ना रिटर्न भरने की जिम्मेदारी, ना आईटीसी के नियम मानने के बाद तो पेनाल्टी का तो सवाल ही नहीं उठता। यही इस केस का बिल्कुल सेंट्रल पॉइंट था। सही कहा। तो फिर कोर्ट ने इस पर क्या रुख अपनाया? दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या कहा? देखिए, कोर्ट ने सीधा इस सवाल पर फैसला नहीं दिया कि वो टैक्सेबल पर्सन है या नहीं। असल में एक और दिक्कत आ गई थी। अच्छा, क्या दिक्कत? वो जब इस पेनाल्टी के खिलाफ अपील करना चाह रहे थे ना, तो शायद ऑनलाइन सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम थी। ओह, मतलब अपील फाइल करने में ही मुश्किल। हाँ, ऐसा लगता है कि शायद अपंजीकृत करदाता होने के नाते वो ऑनलाइन अपील नहीं कर पा रहे थे, सिस्टम काम नहीं कर रहा था। तो फिर अपील कैसे होती? बस यहीं पर हाई कोर्ट ने दखल दिया। कोर्ट ने डिपार्टमेंट को बड़ा साफ निर्देश दिया। कहा कि अगर ऑनलाइन फाइलिंग की सुविधा खासकर अपंजीकृत लोगों के लिए काम नहीं कर रही है, तो आपको मैन्युअल फाइलिंग मतलब कागज पर अपील लेने की व्यवस्था करनी होगी। अच्छा, ये तो जरूरी निर्देश है। और सिर्फ व्यवस्था नहीं, कोर्ट ने टाइम भी दिया। कहा कि 15 दिन में अगर डिपार्टमेंट कुछ नहीं कहता इस पर तो मान लिया जाएगा कि मैन्युअल फाइलिंग हो सकती है। ये तो बहुत बड़ी राहत है उन लोगों के लिए जो ऐसी तकनीकी दिक्कतों में फंस जाते हैं। पर एक और सवाल जी, अगर मैनुअल फाइलिंग में मान लीजिए देर हो गई तो लिमिटेशन वाला पॉइंट? हाँ, और यही इस फैसले की सबसे अहम बात है। कोर्ट ने एकदम साफ कर दिया कि जो अपील मैनुअल तरीके से फाइल की गई है उसे सिर्फ इसलिए खारिज नहीं कर सकते कि देर हो गई। मतलब लिमिटेशन ग्राउंड्स पर रिजेक्ट नहीं होगी। अरे वाह। कोर्ट ने कहा कि इन अपीलों का फैसला उनके गुण दोष पर यानी मेरिट्स पर होना चाहिए। केस में कितना दम है वो देखो। क्या बात है। मतलब सीधी सी बात है, टेक्नोलॉजी की गड़बड़ी की वजह से किसी का न्याय पाने का हक नहीं छीना जा सकता। बिल्कुल, प्रक्रियात्मक न्याय, प्रोसीजरल जस्टिस। तो संक्षेप में कहें तो एक करदाता ने जीएसटी जुर्माने को चुनौती दी, कहा मैं टैक्सेबल नहीं हूं। और फाइलिंग में दिक्कत आई तो कोर्ट ने कहा ऑनलाइन नहीं तो मैनुअल सही और केस को मेरिट्स पर सुनो। एकदम। और ये मामला ना एक बड़ा सवाल भी खड़ा करता है। क्या? कि जैसे जैसे हम ये टैक्स वगैरह के लिए ऑटोमेटेड डिजिटल सिस्टम पर जा रहे हैं, हमें ये भी देखना होगा कि ये सिस्टम असलियत से लोगों की मुश्किलों से कैसे जुड़ते हैं। खासकर जब टेक्नोलॉजी साथ ना दे। सही बात है। मतलब ये ऑटोमेशन और जमीनी हकीकत के बीच एक संतुलन बनाना होगा। कहीं ऐसा ना हो कि सिस्टम ही इंसाफ के रास्ते में रुकावट बन जाए। सोचने वाली बात है।